मोकल साथी कौन आया इनके साथ पूछोगे? मैं अकेले ही, मेरा भाई लेके आई हूँ। भाई कहाँ है? वो बेटा कहाँ है भाई? कहाँ है भाई को ले? अच्छा वो जो कुर्सी पे बैठा है, व्हील चेयर पर। अच्छा व्हील चेयर पे बैठा है। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। 2 साल हुआ है। 2 साल हुआ आते। ध्यान से सुनो, क्या हुआ था आपको? पानी में कैंसर ही लोग मेरी बहुत सारी के अंदर भर्ती थी। 2 साल से कीमा छोड़ा, 15-16 कीमा छोड़ा। तो साथी में गांठ हुई, तो साथी में गांठ हुई तो इधर आई तो आपने बोला कि जा ठीक हो जाएगी, शनिदेव की कृपा से सब कितना फिर इसका ऑपरेशन नहीं कराया? नहीं कराया। छाती में गांठ थी, पहले कैंसर हुआ था, फिर बाद में गांठ बनी। पहले कैंसर हुआ था, पेट की वो निकाली थी बच्चा रानी, फिर दोबारा गांठ बनी छाती में। डॉक्टरों ने फिर कैंसर बोल दिया। उससे पहले 16 कीमो वो करवाई थी। शनि धाम में आई, 2 साल हो गए इसको आते हुए। आज अपने भाई को लेके आई है और ये बिल्कुल ठीक हो गई है। दोबारा चेक कराया था, कैंसर तो नहीं है। बस इधर आया, बस नहीं गई। इधर आई पीछे गई नहीं। तो लक्षण क्या होता था? दर्द होते थे और सब पकड़ा गया था, खाने पीना का, खाना पीना सब बंद हो गया था। छाती में सूजन आ गई थी, दर्द भार कष्ट थे, जी नहीं पा रही थी। डॉक्टरों ने बता दिया कैंसर है। उतर गया था। बाल भी सब उतर गए थे, लेकिन अब बिल्कुल स्वस्थ है। कितने दिन हो गए यहाँ शनि धाम में आते? 2 साल हो जाएगा। 2 साल हो गए। आज अगस्त में 2 साल हो जाएगा। अगस्त में 2 साल हो गए। भाई को ठीक करते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की। बोलिए जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जब से यहाँ आइए दवाई खाई है? नहीं, कोई दवाई नहीं खाई। वो कैंसर कहाँ गया कि वो नजर थी कमजोर, मुर्गे को कह गया मोर। आ गए ना। प्रेत आदि के दोषों को भी कैंसर बता दिया जाता है। ये भारत के चिकित्सकों का गहरा राज है। चलिए, ये थे भगवान के भक्त थे। केवल 5 दिन तक भूखे प्यासे रह के पीपल के पत्ते का सेवन किया। भगवान शंकर ने एक बढ़िया को दर्शन देके कहा 25 रुपए का मनी ऑर्डर कर, मेरा भूखा है, अगर तू मेरे दर्शन चाहता है तो। पता बकायदा देके, और उसको पता मिला और वहाँ 25 रुपए वो दे के आया। इतना खुश हुआ वो बढ़िया कुछ है नहीं। और भगवान ने उसको दर्शन भी दिए होंगे। फिर ऐसे एक जब वो रात को सोया हुआ था, बड़ा रोया। उसने हाथों भर दी सिखाने की, लेकिन उसको एंट्री नहीं करने दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। उसने सोचा ये फटे हुए कुर्ते पजामे में यहाँ आएगा, मेरी वैल्यू खराब होगी, मेरे बढ़िया बढ़िया बच्चों में बैठेगा ये, और क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी की सुंदरता जाएगी। ये अगला पगला बाबू लगता है। रात को ही पूरी रात, आधी रात तक रोता रहा। रात को ही अगस्त ऋषि आए या वशिष्ठ ऋषि आए और खिड़की से आर पार हो गए, मस्तक पे हाथ रखा, सारा दर्शन शास्त्र उनको ज्ञात हो गया। ये भारत है भाई। अरे यहाँ पता नहीं कितने करोड़ों चमत्कार हुए। ठीक है, फिर अरे भाई इतनी विधाएं, एक विधा को और शामिल कर लो। है भाई, यहाँ कौन शामिल नहीं हुआ? यूनानी यहाँ शामिल हो गए। यूनान की दवाई का यहाँ भारत में मतलब क्या है भाई? है जी बताइए। अंग्रेजी यहाँ शामिल हो गए। अंग्रेजी दवाई का यहाँ भारत में मतलब क्या है भाई? यहाँ हमारे पास आयुर्वेद नहीं था। आयुर्वेद में ही खोज करते करते तो आयुर्वेद में पहले लोग टूटते फूटते नहीं थे, पहले युद्ध नहीं होते थे। अभी क्या इमरजेंसी आ गई? पहले सारे काम नहीं होते थे, पहले आंखें खराब नहीं होती थी लोगों की, पहले हड्डियां नहीं टूटती थी लोगों की। कितने पहलवान थे, हड्डी को पकड़ के जोड़ देते थे, देखते थे वे कहीं कुछ। और आज भी डॉक्टर क्या जोड़ रहे हैं? तो क्या पूरा 100% ठीक हो रहा है? क्या आज भी आधी टेढ़ी नहीं जुड़ रही है? बताइए मुझे। मेरे एक चाचा का ऑपरेशन 3 बार हुआ, पैर का, पैर ही छोटा पड़ गया। आज भी कल एक आदमी आया था मेरे पास, उसकी कोहनी का 7वीं बार ऑपरेशन हो रहा है। आज तक डॉक्टर से उसकी कोहनी ठीक नहीं हुई। बताइए तो क्या डॉक्टरों से गलती नहीं होगी? क्या हमारा वो आयुर्वेद ढीला था? इतना ढीला था। ठीक है, फिर हमने अंग्रेजी दवाइयों को भी शामिल कर लिया, हमने होम्योपैथ को भी शामिल कर लिया। जब जर्मनी की को जब हमने इतनों को शामिल कर लिया, तो हमारी विधा है भाई, यज्ञ करो, यज्ञ से चिकित्सा करो। और एक पूरे भारत में कोई कहता है तो मैं यज्ञ से चिकित्सा साथ साथ करके दिखा सकता हूँ। साथ साथ ये मैं यज्ञ कर रहा हूँ, आपको आराम पड़ेगा। बोलो और बताओ, आज तक कोई ऐसा ऋषि महाऋषि है तो बताओ मेरे को कि उसने यज्ञ किया आपके दर्द चले गए? बताओ बताओ, है क्या? बताओ। और बोल बोल के स्वाहा कह के, पूरा मंत्र बोल बोल के, और मंत्र का न्यास कैसे किया वो भी बोल के। छिपाओ नहीं लोगों से इतनी बात। केवल क्या है कि आप भगवान का नाम जपते रहिए, आप लोगों के कल्याण में काम आ जाएंगे। क्योंकि भगवान के नाम जप के पीछे, मंत्र जप के पीछे एक ऊर्जा काम करती है। अरे यहाँ तक कहा है हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने, जिन्होंने मंत्र दिए है शास्त्रों में कि आप ये मंत्र इतनी बार जपिए, आप साक्षात शिव हो जाएंगे। वो झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं। झूठ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं झूठ भाई? आप मुझ में क्या देखते हो? शनिदेव क्यों देख रहे हो?
है जी, मैं उसके तुल्य भी नहीं, है जी, मैं उनके पैरों की जूती की नोक के बराबर भी नहीं। वो ठोकर मार दे तो उछलता फिर कई जन्मों तक। नहीं समझे आप? फिर क्यों देखते हो, क्यों भगवान देखते हो किसी में? इसका मतलब वो आदमी संकल्पित है मानव सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए। और जो भगवान के दर्शन कर लेता है वो किसी अन्य चीज के पीछे नहीं भागता। अंततः उसका काम भगवान को ही प्राप्त करना है, संसार को नहीं। संसार की तो वो संसार में रह के सेवा करके जाता है। ये बात मेरी याद रखना। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। आना है अभी, ठीक है ना? मंत्र जाप करो तो फिर तकलीफ होती है। आप मंत्र जाप ही मत करो, जब तक घर्षण होता रहे जब तक मंत्र जाप मत करो, क्योंकि आपकी तकलीफ में खुजली आती है, मैं जानता हूँ। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने ऐसे करना है, जब आप छोटे थे आपकी देखरेख आपकी मम्मी करती थी ना, तो आपने ऐसे करना। मम्मी तो नहीं करते थे 24 घंटे, फिर भी वो देखरेख करती थी। आपने ऐसे करना, बिना नाम लिए ईश्वर मेरे साथ है, काम खत्म। वो मित्र है हमारा, वो हमारी सदैव रक्षा करेगा, इतना विश्वास कर लो। उसका एक नाम वेदों में मित्र है, और मित्र का मतलब तुम जानते ही हो, मित्र के काम आना। जय शनिदेव।